वही ग्रेटर नोएडा के राजकीय आयुर्विज्ञान संस्थान में एमबीबीएस इंटर्न चिकित्सकों ने कैंडल मार्च निकालकर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान सैकड़ों की तादाद में इंटर्न डॉक्टर इस प्रदर्शन में शामिल हुए। यह लोग पूरे प्रदेश में 22 जुलाई से हड़ताल पर हैं। इनकी मांग है कि इनको मिलने वाला स्टाइपेंड मासिक देय में बढ़ोतरी होनी चाहिए। जब तक सरकार इसमें वृद्धि नहीं करेगी तब तक इनकी हड़ताल जारी रहेगी। ग्रेटर नोएडा के राजकीय आयुर्विज्ञान संस्थान में एमबीबीएस इंटर्न चिकित्सकों ने जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान हाथों में कैंडल लेकर सभी लोग अस्पताल के गेट पर इकट्ठा हुए और उसके बाद कैंडल मार्च करते हुए अपना विरोध प्रदर्शन जताया। विरोध कर रहे डॉक्टर सुवन गुप्ता ने बताया कि मेडिकल छात्रों को 4.5 वर्ष की पढ़ाई के उपरांत 1 वर्ष का इंटर्नशिप करना होता है। इंटर्नशिप के दौरान हमें न्यूनतम 8 घंटे से लेकर 24 घंटे की ड्यूटी करनी होती है, जिसके लिए सरकार द्वारा हमें प्रतिमाह स्टाइपेंड दिया जाता है। इंटर्न डॉक्टर को देश के विभिन्न राज्यों के द्वारा 18,000 से लेकर 30,000 तक स्टाइपेंड के रूप में भुगतान किया जाता है, लेकिन उत्तर प्रदेश के स्टाइपेंड के रूप में महज 12,000 रुपये दिए जाते हैं। यहाँ पर सबसे कम स्टाइपेंड मिलता है। सरकार को बढ़ाना चाहिए और हमें अन्य राज्यों के बराबर ही इस स्टाइपेंड को मिलना चाहिए। इंडिया के अदर कॉलेजेस में आपको 28,000, 30,000, 35,000, कहीं 40,000 ऐसे है। यहाँ पे सबसे कम है 12,000 रुपए यहाँ पे मिलता है। हमें हमारी मांग है कि ये स्टाइपेंड बढ़ाया जाए। अपील सरकार से हम ये करना चाहते हैं कि सरकार जैसे बाकी राज्यों में है तो उसी तरह से एक वन नेशन वन स्टाइपेंड का, या फिर हमारे उत्तर प्रदेश में सबसे कम स्टाइपेंड है उसको बढ़ाकर 30,000 तक किया जाए। लोग हैं जो मरीज को अटेंड कर रहे हैं, उसके बाद हम अपने सीनियर्स को बताते हैं कि मरीज किस कंडीशन में है। अगर हम नहीं है तो अभी कौन कर रहा है वो काम में तो बाधा आ रही है ना। भले ही अस्पताल उस बात को नहीं बोल रहा पर बाधा तो आ रही है ना। हमसे कोई बोला ही नहीं चाह रहा है, कहीं कोई आगे हमारे लिए बात ही नहीं करना चाह रहा है, कहीं तो कोई हमारी सुनवाई होगी ना सर। है और कल स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक जी से आज हमारी इंटर्न्स की मीटिंग है, तो उसके बाद हम देखते हैं कि हम क्या उनसे प्रतिक्रिया मिलती है। उसके बाद नहीं तो ये हड़ताल जारी रहेगी। अभी हमने कोई भी जब तक मांगे पूरी नहीं होती हम काम पर वापस नहीं रहेंगे। गाजियाबाद के मोदीनगर इलाके के कलछीना में रहने वाले 50 वर्षीय राम कुमार को गोली मारी गई है। गोली मारने वाले पास ही के गांव के लोग बताए जा रहे हैं, जिन्होंने इस गोलीकांड को अंजाम दिया है। मौके पर मौजूद मृतक राम कुमार के बेटे के हथेली में भी गोली लगी है। फिलहाल उसका उपचार स्थानीय अस्पताल में चल रहा है। अच्छी बात वो ये है कि वह खतरे से बाहर है। पुलिस के द्वारा पूछताछ में पता चला है कि राम कुमार की हत्या में शामिल पास ही के गाँव के जितेंद्र और उसके सहयोगी हैं, जिनको पकड़ने के लिए टीमें गठित कर दी गई हैं। फिलहाल सभी आरोपी पुलिस की पकड़ से दूर है। मामला रंजिशन बताया जा रहा है। वहीं ग्रेटर नोएडा में कारगिल विजय दिवस को लेकर जिला कलेक्ट्रेट पर सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। जिलाधिकारी ने कारगिल युद्ध में भाग लेने वाले शूरवीरों को सम्मानित किया है। शहीद होने वाले परिवार वालों को भी सम्मानित किया गया और उन्होंने ये बोला कि ये दिन हमारे लिए गौरव का दिन है। सबसे ऊंची जगह पर हमने लड़ाई लड़ी और उसको हमने जीता भी। हाई ऑल्टीट्यूड वॉरफेयर में 1:18 और 20 के रेशो पर होती है। हमने इसे 1:8 और 10 के रेशो पर करके दिखाया। मुझे लगता है कि हम सबको अपने सैनिकों के ऊपर गर्व है। मैं तो एक्चुअली मेरे पास वर्ड नहीं है कि एक उस लड़ाई को जिसका कभी कोई सपना नहीं ले सकता, इंडियन आर्मी ने वो कर दिखाया। का कोई ना कोई सदस्य शहीद हुआ वॉर के दौरान, युद्ध के दौरान, उनको भी हम लोगों ने आज सम्मानित किया। जैसे कुछ आए थे उनको कुछ डेलीगेट्स वगैरह कई जगहों से आए थे। रशियन एम्बेसी से भी 2 डेलीगेट्स आए थे और भी बहुत सारे गेस्ट थे। और आज के कार्यक्रम का जो उद्देश्य था वो सब अपना सम्मान और अपना प्यार दिखाना था। उत्तर प्रदेश के नोएडा में प्राधिकरण का भूमाफियों पर नकेल कसने के लिए अवैध निर्माण को हटाने का अभियान लगातार जारी है। प्राधिकरण की टीम ने सेक्टर 44 में अभियान चलाकर करीब 3,000 वर्ग मीटर जमीन को कब्जा मुक्त कराया। जमीन के चारों ओर बाउंड्री वॉल बनाकर कब्जा किया जा रहा था। यह जमीन प्राधिकरण के मास्टर प्लान 2031 में आवासीय श्रेणी में आती है। वही वर्क सर्किल 3 वरिष्ठ प्रबंधक राजकमल ने बताया कि नोएडा के सेक्टर 44 के सदरपुर गांव में करीब 3,000 वर्ग मीटर जमीन प्राधिकरण अधिसूचित और कब्जा प्राप्त जमीन है। भूमाफिया ने इस जमीन के चारों ओर बाउंड्री करवाकर गेट लगा दिया था। वहीं इसकी जानकारी मिलने पर नियमानुसार पहले नोटिस जारी किया गया। इसे तत्काल
हटा लिया जाए, अन्यथा प्राधिकरण इस बाउंड्री को ध्वस्त कर देगा। ऐसे में शुक्रवार सुबह प्राधिकरण 50 लोगों की टीम और जेसीबी के साथ मौके पर पहुंची। जब तक अतिक्रमणकर्ता कुछ समझता, प्राधिकरण ने बाउंड्री वॉल और गेट को तोड़ते जमीन पर कब्जा ले लिया। इसके साथ ही इस जमीन की कीमत करीब 15 करोड़ रुपए फिलहाल आकी जा रही है।